नमस्कार। बिहार कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स की जो बहाली हुई, जिसमें कि अंतिम रूप से वे लोग 10 अगस्त को ही अपने कॉलेजों में योगदान दे चुके हैं। तो योगदान देने से पहले उस फॉर्म का एक फॉर्म था, जो कि जब भी कैंडिडेट सिलेक्टेड थे उनको उस फॉर्म को भरवाया गया, जिसमें उनसे साइन लिया गया, वो भी एफिडेविट पे। और साइन किस चीज़ का लिया गया कि आप फ्यूचर में पठन पाठन के अलावा कोई अन्य काम नहीं करेंगे। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या शोध संबंधी कार्य कर रहे हैं तो ना तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये विश्वविद्यालय या कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक लेके आप चल सकते हैं। इसके लिए बेकायदे ना कैंडिडेट से साइन करवाया गया, कैंडिडेट से एफिडेविट पे साइन करवाया गया। और आज के डेट में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, या उनको लगा कि नहीं मेरा पीएचडी में करियर अच्छा है इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और आप देखेंगे 12 अगस्त के डेट में राज्यपाल सचिवालय बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें इस चीज़ के लिए छूट दिया जाता है कि आप जॉब भी कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ आप अपना पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, कैंडिडेट्स 10 तारीख से पहले इस चीज़ के उधेड़ बुन में पड़े रहे कि अगर हम जॉब ज्वाइन करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट आधारित तो हमारा पीएचडी जाएगा, अगर हम पीएचडी करते हैं तो फिर ये जॉब जाएगी। उसके बाद से कुछ सारे कैंडिडेट्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए और वो ज्वाइन नहीं किए। तो जो ज्वाइन नहीं किए वो तो अब बेचारे बाहर हो गए, या हो सकता है कि उनको 1-2 दिन का और एक्स्ट्रा मौका मिले, वो अब ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब राज्यपाल सचिवालय के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है कि अब आप पीएचडी कर सकते हैं। तो चलते हैं उसके जो ऑफिशियल लेटर है उसको जरा पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए दिए अहम निर्देश। समर्थ पोर्टल का अधिकाधिक उपयोग करें, डेटा को सुरक्षित करें, विद्यार्थियों के साथ संवाद करें, उसकी समस्याओं अपेक्षाओं को समझें और उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। फिर से अगला है जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने लिए है, पीएचडी में नामांकित छात्र जो संविदा पर नियुक्ति में सफल हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, और यही प्रावधान तो हम लोग को डिस्कस करना है। नीचे आते हैं, देख सकते हैं ये रहा पटना 12 अगस्त 2026 को। ठीक है, माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त ने बिहार लोक भवन में राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कुलपतियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि व्यवस्था में बड़े बदलाव की ही नहीं बल्कि समय समय पर जरूरी सुधार व बेहतर समन्वय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतियां बदलती रहती हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे क्योंकि अपने जो जरूरी चीजें है ना उसको हम लोग देखेंगे। तो अपना जरूरी चीज ये है बस, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकित हैं एवं संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किया जाए ताकि उन्हें पीएचडी बीच में छोड़ना नहीं पड़े एवं वे अपनी संविदा नियुक्ति के साथ साथ शोध कार्य भी समय संपन्न कर सकें। अर्थात जो लोग भी या जो भी कैंडिडेट्स इस दुविधा में पड़े थे कि हम जब अंडरटेकिंग पे साइन करवाया जा रहा है, एफिडेविट पे साइन करवाया जा रहा है कि आप या तो पीएचडी कंटिन्यू रखिए या तो प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान कंटिन्यू रखिए, तो अब उनके लिए ऑप्शन आ गया है। अब आप अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो नौकरी है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपना पीएचडी भी रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 25 से 30 कैंडिडेट जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अब और कम से कम 10-15 कैंडिडेट्स और ज्वाइन करें, क्योंकि वो 10-15 कैंडिडेट जो है ना वो कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल्ड है। तो अब हो सकता है कि वो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब वो अपने पीएचडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा, कोई न्यूज़ आएगा, मिलेंगे उस न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।